बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? तो जो व्यूवर्स देखें, आज हमने बनाया है बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी एंड चीज़ी, ज़बरदस्त सा क्रीम एंड चीज़ पास्ता। तो ये क्रीमी और चीज़ी पास्ता बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये देखने के लिए और इसको कैसे बनाया जाएगा आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ताकि आप ये ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपी सीख सकें। तो जी, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और इफ़्तारी के लिए बहुत बेस्ट है, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। अगर आपके बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो इफ़्तारी में उन्हें हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ बना कर खिलाएँ, ताकि उनकी जो दिन भर की न्यूट्रिशंस हैं वो भी पूरी हो जाए और उनको एक सेहतमंद और ताकतवर खाना मिले। तो जी, ये भी मैं अपने बच्चों की स्पेशल बना रही हूँ बच्चों के लिए, ताकि मेरे बेटे का रोज़ा है तो जब वो रोज़ा इफ़्तार करे तो उसको हेल्दी फूड मिले, जिसमें क्रीम भी हो, चीज़ भी हो और एनर्जी भी हो। तो चलें जी, अब हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, ताकि चिकन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपने बनाना है। तो इनको मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल के तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और जब इसका लहसुन अदरक का और चिकन जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाएगा और लहसुन अदरक का जो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छे से फ्राई ये देखें जी हो रहा है, लहसुन अदरक का कलर चेंज हो गया है। बिल्कुल इसको जलाना नहीं है, वरना इसमें से जले की स्मेल आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। इसको भी और आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर ली है, क्योंकि वरना ये मैदा जल जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं अच्छे से इस मैदे के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। जब मैदा भी अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क। इसमें मलाई वाला मिल्क मैंने इसमें यूज़ किया था, ताकि ये बच्चों के लिए है, बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। तो मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। मैंने इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है और आंच बिल्कुल हल्की है, तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है, हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। जब तक ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता मैं इसको हल्की आंच पे पकाती रहूँगी, आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी। ये देखें जी, ये क्रीमी सी फॉर्म में आ गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैंने हाफ़ कप इसमें क्रीम ऐड की है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ कप इसमें ऐड की है। अब इसको क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से ये क्रीम के साथ मिक्स हो रहा है और ये क्रीमी सा चिकन देखें, आपको नज़र भी आ रहा है, बहुत क्रीमी सा बन रहा है। और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। और ये जब अच्छे से तैयार हो जाएगा क्रीमी लुक, तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर, अगर आप ब्लैक पेपर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो ज़रूर डालें। मुझे ज़रा वाइट पेपर का टेस्ट इतना वो पसंद नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें अकॉर्डिंग योर टेस्ट इसमें आप नमक डालें, क्योंकि ये टेस्ट कर लीजिएगा। जब मैंने मैक्रोनीज उबाले थे तो उसमें भी नमक डाला था कि नमक ज़्यादा ना हो। और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखें, ये बिल्कुल क्रीमी लुक में आ चुका है। तो जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी, एक शिमला मिर्च ले ली थी मैंने और इसको ऐसे बारीक काट लिया था। और एक ही प्याज लिया मैंने, छोटे साइज़ का, मीडियम का भी नहीं, छोटे साइज़ का। और इसको भी मैंने ऐसे काट लिया था, बिल्कुल जैसे आप ऑमलेट के लिए काटते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने इसको काटा था। अगर आप इसमें मज़ीद कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें, जैसे कि मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं और कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने वो डाल दिया। मैक्रोनीज मैंने बॉयल करके रख लिए थे, आपको मैंने बताया था। इसमें नमक और ऑयल डाल के मैंने अच्छे से इसको बॉयल कर लिया है और इसमें से फिर ठंडे पानी में इसको रख दिया था। और जब इसका वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आया तो मैंने इसको फिर अब इसमें डाल दिया है, चिकन और क्रीम वगैरह में। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और आंच अभी भी बिल्कुल मेरी हल्की है, मैंने बिल्कुल आंच तेज़ नहीं की, वरना ये क्रीम और ये सब जल जाएगा।
तो ये देखें जी, ये ज़रा आपको थोड़ा थिक थिक लग रहा है। तो इस जगह पे अगर आपके पास चिकन स्टॉक हो तो आप वो ऐड कर दें। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप 1 गिलास पानी लें, उसमें चिकन पाउडर ऐड करें, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर उसको डाल दें इसके अंदर। मेरे पास भी चिकन पाउडर है और मैंने इसको पानी में मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें डाल दिया है। और देखें अब इसका जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हुई है और ये अच्छे से ना जिस फार्म में मैं चाहती थी उसमें आ चुका है। तो अभी भी आंच बिल्कुल स्लो है, आंच मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं की। और ये देखें जी, इसकी जो थिकनेस जितनी हमें चाहिए उतनी हमने कर ली है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत हेल्दी, बहुत यम्मी सा क्रीम एंड चीज़ पास्ता है। ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, बच्चों की ये मनपसंद डिश होती है। अब लास्ट पे मेरे पास है ये चेडर चीज़, ये मैंने ली है तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा है। वो लगा के अच्छे से इसके ऊपर, अगर आप ये इस स्टेज पे चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेकिंग नहीं करूँगी इसकी। जस्ट मैं आपको इसी पॉट में ही बनाना सिखाऊंगी। ये चीज़ मैंने सारा इसके ऊपर फैला दिया है। और ये मेरे पास है पार्सले, ड्राइड पार्सले। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दें, कोई बात नहीं। मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने इसका ज़रा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसमें डाल दी हैं। और ये अब इस मेरे पास है थाइम, ऑरिगेनो एंड थाइम वगैरह। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, आप उनको स्किप कर दें। तो ये भी हमने इस पर डाल दिया है और इसको हम दम पे लगा देंगे, हल्की आंच पे, उसी आंच पे जिस पे हम इसको पकाते रहे। हमने इसको अच्छे से दम दे दिया है। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा क्रीमी चीज़ी पास्ता तैयार हो चुका है। तो जी अब हम इसको करेंगे डिश आउट, फिर आपको दिखाएंगे और टेस्ट तो हम इसको इफ्तारी के बाद करेंगे और फिर बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो जी हम देखें, इसको दम पे लगा दिया है। तो ये थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद हमने इसका दम खोल के देखें जी, बहुत मज़ेदार सा क्रीमी चीज़ी पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है अफ्तार के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। और प्लीज़ हमें बताया करें कि अगर आपसे कुछ ठीक नहीं बना तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई गलती है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर हाईलाइट किया करें। और इसके साथ ही हमें दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इस मुक़द्दस महीने में हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।